Welcome to my YouTube channel Sergeant Doda. So friends, how much it is important for us to learn English? इंग्लिश लैंग्वेज सीखना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है, यही आज का टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, आजकल इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है स्कूलों में, कॉलेजेस में, इवन कि स्पेशल इंस्टीट्यूट्स वगैरह इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह भी सिखाया जाता है। स्पेशल इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग के ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। तो इंग्लिश हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाती है, जबकि हमारे देश की अपनी खुद की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, या फिर हमारे खुद में भारत में ही इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो इंग्लिश हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? लेकिन इससे पहले मैं एक स्टेप और आप तो फ्रेंड्स, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग भी इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअल में होता क्या है, लैंग्वेज होती क्या है, भाषाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, भाषा होती है या लैंग्वेज होता है वर्ड्स का, लफ्ज़ों का आदान प्रदान। हम अपनी जो नॉलेज होती है, जो भी अपनी फीलिंग्स हैं, जो भी हम एक दूसरे से कहना चाहते हैं, वो एक दूसरे को बयां करना, एक दूसरे को समझाना, तो इसे हम भाषा कहते हैं या फिर लैंग्वेज कहते हैं। इंग्लिश भी उन्हीं में से एक है। हमारे देश की जो नेशनल लैंग्वेज उसे हम हिंदी कहते हैं, जहाँ हमारे देश की हर स्टेट के हिसाब से, हर राज्य के हिसाब से ऑलमोस्ट अपनी एक लैंग्वेज है। तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो सो फ्रेंड्स, लैंग्वेज इज़ जस्ट ए वे टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। सिर्फ एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करने का जो तरीका है, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं, वो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। सो सबसे पहली बात यह कि इंग्लिश सीखना कोई बहुत ज़्यादा हमारे लिए इमरजेंसी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, इसके बिना हम जी नहीं सकते। अंग्रेज़ थे जिन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर रूल किया, राज किया इंडिया के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया या दुनिया के ऊपर अपना रूल किया, तो उन्होंने मास्टरमाइंड थे कि उन्होंने बड़ी जल्दी इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है। इंटरनेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का बेनिफिट ये है कि आप कहीं भी जाइए पूरी दुनिया में, आप इंग्लैंड जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप रशिया जाइए, अगर आपको रशिया जाके रशिया की देश की लैंग्वेज नहीं आती, आप इंग्लिश आपको आता है, तो आप इंग्लिश में उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को विश्व की लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, विश्व की भाषा डिक्लेयर कर दी, ताकि आप पूरी दुनिया कहीं भी जाओ, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सको। अगर हमारे सरकार ने अगर किया होता कि हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया होता पहले ही, तो हमें इंग्लिश हर दुनिया के लिए इतनी ज़रूरी हो जाती कि अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है किसी भी अदर कंट्री में जाके, किसी भी अदर राज्य में जाके, तो आप हिंदी में कम्युनिकेट करना आपके लिए अच्छा होता, ज़रूरी होता। तो इस काम में जो अंग्रेज़ थे, वो अपना दिमाग बढ़िया लगा के उन्होंने इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। सो अगर आप दुनिया में कहीं भी जाना चाहते हो, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बिज़नेस करना चाहते हो, या आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, या देश से, इंडिया से बाहर जा कहीं जाना चाहते हो, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मगर अगर आपको सिर्फ इंडिया में रहना है, अगर आपको सिर्फ अपनी स्टेट में ही रह के काम करना है, सिर्फ अपने लोकल एरिया में रह के ही काम करना है, अगर आपको इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहते, तो इंग्लिश आपके लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखते। आप अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है, या फिर अपनी जो मदर टंग है, जो जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो, मैं पंजाब में रहता हूँ, अगर मेरे को पंजाबी बड़े अच्छे से आती है, हिंदी बड़े अच्छे से आती है, तो मैं बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इंग्लिश में ही काम करूँ तो ही मैं सर्वाइव करूँगा। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे काम करने हैं, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ करना है, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्रीज़ चलानी है, अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करना है, अगर आपका प्रोजेक्ट मल्टीनेशनल लेवल का है, आपको ऐसी डील्स करनी है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ डील करना है, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है। इंग्लिश सीखना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ इंग्लिश की कोई ख़ास इंपॉर्टेंस मेरे को समझ नहीं आती। अगर आपको फॉर नॉलेज पर्पज़, फॉर लर्निंग पर्पज़, आप जानते हो कईयों को शौक़ होता है, वो उन्हें अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेज सीखने का शौक़ होता है। यहाँ पे लोग रह के मलयालम सीखते हैं, तमिल सीखते हैं, बंगाली सीखते हैं। उसके बाद कई लोग रशियन लैंग्वेज स्टडीज़ करते हैं, कोई इटालियन लैंग्वेज स्टडी करते हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की स्टडी करते हैं। अपना अपना शौक़ है, जो भी किसी को पसंद है। बंदे को जर्मन सीखना लोगों का शौक़ है। आज इंडिया में अगर आप सर्च करोगे, तो आपको फ़ॉरेन लैंग्वेजेस के इंस्टीट्यूट बड़े ईजिली मिल जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे सेंटर्स में मिलेंगे, यहाँ पे आपको जर्मन टीच की जाएगी, जहाँ पे आपको रशियन टीच की जाएगी। तो लैंग्वेज
तो उसके पीछे जो सीखने का जो नज़रिया होता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो तो या तो ये होता है आपका अपना शौक़ है लैंग्वेज सीखना, या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि लोग अगर आप जिस कंट्री में जाकर सेटल करना चाहते हो, या फिर आप उस कंट्री में जाके अपने कस्टमर से, अपने एम्प्लॉय से, या किसी भी अपनी बाउंडिंग पार्टी से आप कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हो, तो हमें ज़रूरत होती है फिर उस देश की लैंग्वेज सीखने की। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश को आप जस्ट एक लैंग्वेज, एक भाषा की तरह सीखिए। कोई इतना बड़ा तोप नहीं, इतना को बड़ा कोई बम नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा हम हवा बना दें कि बहुत बड़ी चीज़ है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट वे टू कम्युनिकेट। अगर आपका सेंटेंस गलत भी होता है, आपको अगर आप थ्योरेटिकली सही नहीं भी हो, लेकिन आप दूसरे बंदे तक अपना जो कम्युनिकेशन है, जो आपका अपनी फीलिंग्स अगर आप शेयर कर पा रहे हो, उसको समझा पा रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या उसको क्या लेना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, क्या आप गिव एंड टेक है, तो इंग्लिश आप बड़ी ईज़िली से सीख सकते हो। तो आजकल इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, टिकटॉक पर बहुत सारे टीचर्स आए थे, या और भी बहुत सारा ऑनलाइन मीडिया है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन ऐप्स हैं। आप बड़ी इजीली इंग्लिश के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर सकते हो, अपने बेसिक्स जो है इंग्लिश के क्लियर कर सकते हो। तो इंग्लिश, अगेन वही मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, या इंग्लिश की आजकल इतनी महानता क्यों है। सिर्फ एक ही टॉपिक है, सिर्फ एक ही रीज़न है। इंग्लिश इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो कि अंग्रेज़ों ने बड़ी पहले डिक्लेयर कर दिया था। तो इसीलिए हमारे लिए इंग्लिश कुछ हद तक सीखना ज़रूरी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश से सीखना चाहते हो तो आप अदर यूट्यूब चैनल्स मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक दे दूँगा उनका, आप उनको देख सकते हो, चैनल आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो अदरवाइज़ अपनी जो आपका ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अपनी मदर टंग में, अपनी देश की भाषाओं में आप बहुत अच्छा बिज़नेस चला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश के बिना आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, कमेंट्स हो और अदर क्वेश्चंस हो, आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच साजन।